हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। मैं हूँ श्रुति वर्मा और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पूरा गर्मा गर्म है, जो कि चैप्टर नंबर 3, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का बेसिकली फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन शूट करने वाले हैं। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है, रिपीट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक, ये तो बस मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको मैं मीनिंग समझाती हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली में आफ्ताब एक पापा है, ठीक है, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 साल पहले उन्होंने 7 साल पहले की बात की कि आई वॉज 7 times एज यू वर देन, जब तुम 7 साल पहले जितनी थी ना, उतना मैं 7 साल मतलब कि तुम पहले जितना थी उससे मैं 7 गुना था, यानी कि 7 साल पहले बेटी का जितना एज था उसके 7 गुना था उसके पापा का एज। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि आज से 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं आफ्ताब पापा। वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद क्या होगा कि जो बेटी का एज होगा ना उसका मैं 3 गुना होऊंगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुन के? हाँ, तो चलिए, इसका हम लोग को एक्चुअली में क्या करना है, सिर्फ एल्जिब्रिकली आपको सिचुएशन शो कर देना है, यानी कि यू जस्ट हैव टू शो द इक्वेशन एंड देन आफ्टर आपको इस पे ग्राफ पे कैसे आप इसको शो करोगे, लोकेट करोगे, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका एल्जेब्रिकली शो कर देते हैं और फिर हम लोग ग्राफ पे भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले व्हाट विल राइट हियर, हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख दो और आफ्ताब की बात किया गया है, ठीक है, आफ्ताब का बेसिकली बात हो रहा है, उसी से डॉटर का एज ये वो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिख देंगे कि लेट दी आफ्ताब, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, ऐसे करके लिख दो, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x years हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट नोइंग द एज ऑफ आफ्ताब्स, और यही हम लोग को निकालना भी है, ठीक है, x years, राइट? ठीक है, और एंड हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगा, डॉटर्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे ऐसे मैं कॉमा करके लिख देती हूँ, वो क्या हो जाएगा आपको, चूंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम लोग एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, ठीक है, एक x मान लेंगे और एक y मान लेंगे। क्लियर हो गया? पापा का x हो गया, बेटी का y होगा, जो कि हम लोग प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। अब देखो, मेन पता है बच्चों, एक बात बता देती हूँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा रहता है ना, सिर्फ आपका क्या करता है, आपका स्टेटमेंट जो आपने बनाया उसी वही डिसाइड करेगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही समझ के लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग को क्या बोल रहा है कि आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब का जो एज है उससे क्या बोल रहा है, पहले 7 years ago, यानी आप पहले जाओ, तो आप जब 7 years पहले जाओगे तो होगा क्या, आप हमको बताओ, पापा का जो एज अभी का प्रेजेंट एज है उसमें 7 साल माइनस कर दोगे, करोगे कि नहीं? क्योंकि अभी मान लो आपका, मान लो जो भी एज होगा, ठीक है, तो उससे आप बोलेंगे, मैं बोलूँगी कि 5 साल पहले जाओ, तो अभी का आप प्रेजेंट एज में 5 years बैक जाओगे, यानी कि 5 years माइनस कर दोगे। तो बस यही करना है, मैंने पापा का प्रेजेंट एज में 7 साल माइनस कर दिया, राइट? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब एक बात याद रखना कि यदि पापा का 7 years मतलब कि 7 साल पहले जा रहे हो, तो फिर उसमें बेटी का भी तो 7 साल पहले जाएगा, ऐसा थोड़ी कि पापा का घट गया और बेटी का वही रह गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो फिर दोनों में क्या होता है, माइनस हो जाएगा 7 years, ठीक है, इसमें भी x में -7, इसमें भी y में -7, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या दिया कि पापा क्या थे, 7 गुना थे, किससे 7 गुना थे, अपनी बेटी से। तो अच्छा, ये बात बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बोलता है कि
जो पापा थे ना वो 7 टाइम्स थे, तो क्या करता है ना, ये पापा के एज में ही 7 गुना कर देता है। ये तो एकदम रॉन्ग है बच्चों, इसको आप ध्यान दो। बोला है कि पापा जो है ना वो 7 गुना है अपनी बेटी से, तो क्या पापा में ही 7 गुना कर देंगे? पापा में 7 गुना कर देंगे तो पापा 7 दूनी 14 हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, बेटी में 7 गुना, पापा तो 7 गुना है ही। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पापा तो 7 गुना है ही, ये पापा का एज है, बेटी का एज है, पापा तो 7 ईयर्स गुना है ही, लेकिन हमको बेटी को इक्वल, इन ऑर्डर टू इक्वल दैट, पापा तो गुना है ही, हमको बेटी में 7 गुना करना होगा। अब समझ में, हम लोग को डॉटर में 7 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना था। समझ में? नहीं, बेटी में क्यों किए? क्योंकि बेटी को पापा से बराबर करना था, इसलिए। ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन फॉर्म होता है। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय दो, ठीक है, और क्या लिख दो, 7x - 7 इज इक्वल्स टू 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 7y हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 7 7 49, राइट। ठीक है, अब फिर से एम्प्लॉय दो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये कर दिए 7, यहाँ पे ये x हो गया, ये वाला इधर मैं ले आती हूँ, -7y हो जाएगा, क्लियर। और ये -49 और ये इधर खुद के आ जाएगा +7। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अच्छा, x -7y हो गया, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 49 में 7 गया तो 42 बचता है, और 42 माइनस का 42 होगा, लेकिन जब 42 माइनस का इधर खुद के आएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना, इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, समझ में आया ना? ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हमको यहीं पे फॉर्म करना है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे कि आपको बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन लिख देंगे, आप इसको नीचे कर लेना कंटिन्यू अपने कॉपी में। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, अभी प्रेजेंट एज चल रहा है। यदि आपको बोलेंगे 3 साल बाद, तो आप क्या करोगे, अपने एज में 3 साल ऐड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो क्या करेंगे, बोल रहा है आज से 3 साल बाद पापा जो है ना, ठीक है, 3 साल बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज माई डॉटर। तो पहले तो हम 3 साल दोनों में ऐड कर देते हैं, ये पापा में 3 साल ऐड कर दिए, ये बेटी में 3 साल ऐड कर दिए, राइट। ठीक है, और पापा के बोले कि आज से 3 साल बाद ना हम बेटी के 3 गुना हो जाएंगे, तो पापा 3 गुना हो जाएंगे, तो पापा तो 3 गुना है ही, आपको बेटी को 3 गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पापा के बराबर करना है। यस, समझ में आया ये क्यों करते हैं? ठीक है, ये चीज जरूर सीख लेना बाबू। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके सीख लो, लेकिन एकदम ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक, चलो, ठीक है, तो पापा तो 3 गुना है ही, हमको बेटी को इक्वल करने के लिए इसमें 3 गुना कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। अच्छा, अब x + 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × y, 3y हो गया, ये तो जानते ही हो गया आप। ठीक है, सेकेंड, 3y हो गया, और प्लस का प्लस, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक, चलो, तो x और ये जो y है आपका, क्या बोलते हैं, 3y है, इसको पलट के इधर 3y हो जाएगा, 9 का 9, ठीक है, और ये 3 आके उधर कूद के क्या आ जाएगा, -3। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x - 3y, और ये तो 6 हो गया, लेकिन इसको जब इधर पलटोगे तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x - 3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन 2। ठीक, तो आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया, इक्वेशन 2 रेडी हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ में कैसे इसको, इस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फिर शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का जो 1 क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ने सॉल्व करा, उसका अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, जो ग्राफ में जो हम लोग को दिखाना था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कुछ इक्वेशंस मिला था, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप देखो, एक चीज़ समझ लो, जैसे कि आपका भी एक ग्राफ कॉपी होगा, राइट, और उस ग्राफ कॉपी का जो ये रूलिंग साइड वाला है, ये रूलिंग साइड में आप उसका मैटर लिखो, व्हाट आर द इक्वेशंस अवेलेबल ऑन दैट, तो आप उसका इक्वेशंस लिखो। ठीक है, इक्वेशन लिख लो। इधर वाला साइड में जो भी आपको बॉक्स वगैरह बनाना, अभी मैं सिखाऊंगी क्या करना है। और जो ग्राफ वाला फॉर्मेट होगा दैट विल बी इन दिस साइड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी इधर से, जैसे कि इधर लिखो उसका और इधर ग्राफ बनाओ, ये नहीं होना चाहिए, एकदम सामने सामने होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो छोटा सा इंट्रो था, मैंने दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो, यहाँ पे देखो कैसे लिखना है। ये चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। ठीक, यहाँ पे लिखो एक्सरसाइज
3.1 क्लियर है। चलो उसका लिखो। आप लोगों ने 2 इक्वेशन बनाया होगा, याद करिएगा, मैंने बताया अभी मैंने बताया। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका था पहला इक्वेशन, ठीक है। तो आप इससे क्या करो, x निकालो। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका आएगा 7y, ये प्लस में आ गया, माइनस 42, ये आ जाएगा आपका x का वैल्यू, ठीक। चलो तो अभी क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, जैसे कि मैंने बॉक्स बनाया ना, ठीक है, इस टाइप का बॉक्स बनाना है आपको। ये रहा, इसमें आप लिख दो x y और कम से कम 3 ब्लॉक आपको फिल करना है, ठीक। देख लो कैसे बनता है। सबसे पहले ना आपको इसमें ना प्रिडिक्शन करना है। यू जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट कि आप x का वैल्यू क्या लोगे। x का वैल्यू मान लो मैंने लिया 0, ठीक, ये आपके मर्जी से होगा। जब मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, जो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप करके देखो, एक बार मैं पेंसिल से करके दिखा देती हूँ आपको, देखो कैसे बनता है ये, है ना। जैसे कि मैंने ले लिया 7, है ना, इधर तो 0 ही लाना है, तो 7 में हम ऐसा क्या इंटू करें तो ये 42 हो जाएगा, और ये 42 0 होके कट जाएगा। तो 7 में आप 6 इंटू करो, जैसे 7 6 या 42 होगा, 7 इंटू 6, ठीक है, तो 42 हो जाएगा माइनस 42, यानी कि 42 माइनस 42 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है, तो दोनों तरफ 0 हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, इधर आ गया 6। यानी कि आप x का वैल्यू जब 0 रखोगे, कब, जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू आपका 6 आने वाला है। यही मैं बस समझाना चाह रही थी, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसी तरह अब हम लोग x का वैल्यू मान लीजिए 7 लिखते हैं, ठीक, x का 7 है, तो ऐसा क्या करें जो इधर भी 7 आ जाए। तो देखो 7 7 से यदि मैं 49 कर देती हूँ, तो 49 माइनस 42 करोगे तो 7 आ जाएगा, इधर भी 7 इधर भी 7, समझ में आ रहा है, तो इसका वैल्यू भी 7 आ जाएगा। ये सब बस आपके मन में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, जस्ट इन योर माइंड, ओके, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ x का वैल्यू, ये सब मैं खुद से ले रही हूँ, आप चाहो तो अलग डेटा भी ले सकते हो। x का वैल्यू ले ली, जैसे कि मान लीजिए -7, ठीक, तो -7 ले ली, इधर -7 है तो इधर भी -7 आना चाहिए। तो जब x का, जैसे कि देखो मैंने सोचा कि चलो 7 का वैल्यू, y का वैल्यू जो है वो 5 ले लेते हैं, ठीक, तो 7 5 से 35 हो जाएगा। हाँ, अब 35 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। वेरी गुड, ध्यान आया। 35 माइनस 7 करेंगे, 35 माइनस 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह मैंने बस सोच लिया और ये एक बन गया, ठीक। अब चलो दूसरा बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन से क्या करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है बताइए। तो आप अपने कॉपी में देखिए, अभी आपने बनाया, तो x माइनस 3y माइनस 6 इज योर इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या ले ले, 3, इधर आके पलट के 3y हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा, राइट। चलो अगेन हम लोग बॉक्सिंग करते हैं, अगेन बॉक्सिंग करें, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई हो रहा है ना, हाँ चलो अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। x माइनस वाई, वाई किए तो y आपका क्या आ गया, जैसे कि देखो y हम लोग ले लेते हैं, अभी x ले लेते हैं, क्या ले ले, x ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं। या फिर सुनो, एक चीज़ और कर सकते हो आप, y को प्रिडिक्ट कर लो तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे y जब 0 हो गया तो x क्या होगा, तो 3 0 जा 0 प्लस 6, तो x 6 आ गया। देखो ऐसे करना भी ज़्यादा इजी रहेगा। अब y का वैल्यू मान लीजिए -1 ले लिए, हाँ y का वैल्यू -1 ले लिए, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 6 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना, -3 प्लस 6 तो 3 हो जाएगा, तो 3 आंसर आ गया। ऐसे आप कर लो, y का वैल्यू प्रिडिक्ट कर लो और x आ जाएगा आराम से। तो उसी तरह और देखो, जैसे कि y ले लिए, अब y का वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए -2, तो 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6, -6 प्लस 6 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। समझ में, इस तरह से हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग का क्या बॉक्सिंग होने वाला है। इतना क्लियर हो गया। चलो ये चीज़ डब्बा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के चलते हम लोग ग्राफिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के चलते मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया कैमरा को, ठीक। चलो देखते हैं, स्केल ले लीजिए, सॉरी इसको रूलर कहते हैं यार, ध्यान रखिएगा ये रूलर है। पेंसिल ले लो बस, और कुछ काम नहीं है, ठीक, और पेन बगल में रखना,
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि ये ग्राफ है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, इसको ना हम ऐसे ही कर देते हैं, ये टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्या, ठीक है। चलो अब क्या करना है, देखो मैं सिंपली बनाते जा रही हूँ, आप देखते जाना। सबसे पहले क्या होता है कि आपको दो एक्सिस बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं एक ले ली, बीच से ले लेते हैं, ये हो गया दो एक्सिस, लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है, लाइन दिख रहा है ना, ठीक है। अब चलो एक इधर से भी ले लेते हैं, जैसे कि एक लाइन ले लो आप यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं ये, ठीक है बाबू। चलो प्यार से समझना, और आप ना मेरे साथ बनाते जाओ तो ज़्यादा थोड़ा मज़ा आने वाला है, ऐसे बैठ के देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो ये हो गया आपका क्या, ये जो सीधा लाइन होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, क्लियर है, एनी डाउट, दिख रहा है ना, हाँ ये वाई एक्सिस हो गया। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला वाई हो गया तो नीचे वाला आपका माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे वाला, वाई डैश लिख दो, इस इधर वाले को क्या लिख देंगे, एक्स डैश लिख देंगे, एनी डाउट, नहीं कोई डाउट नहीं मैम। चलो अब क्या करना है, बीच में जो होता है ना, ये पूरा सेंटर जो होता है उसमें हम लोग 0 और 0 दो 0 लिख देते हैं, ठीक है। 0 0 मतलब इधर से इसका भी 0 इसका भी 0, दोनों का 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो कि हर एक, मतलब यहाँ पे हर एक, जैसे कर लो बॉक्स के बाद यहाँ पे लिखना है 1 2 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। आप देख लो आपका रेंज क्या है, मैक्सिमम जैसे कि मेरा 7 तक है ना, आप देख लो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 तक है, तो मैक्सिमम 7 तक लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब चलो इधर भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एनी डाउट, नहीं मैम कोई डाउट नहीं। चलो अब इधर भी करो आप, इधर भी करो, इधर आ गया -1, ये आ जाता है तो इसका अपोजिट साइड हो जाता है, यानी इधर -1 हो जाएगा, -2 है ना, -3 -4 -5 -6 -7 -8, मैंने जहाँ तक लिया उसको इसको भी ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिख रहा है ना। चलो अब लिखो यहाँ -1, ये भी इसका अपोजिट हो गया तो -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7 -8 लिख दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो भाई क्या होता है, ये तो हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग जो करना था वो मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेन खेला होता है, यहाँ पे जैसे पहले डब्बा का यदि हम लोग बात करेंगे, देखो पहला डब्बा एक लाइन बनाएगा, दूसरा डब्बा दूसरा लाइन बनाने वाला है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला डब्बा हो गया, पहला डब्बा का x देखो, x क्या है, इसका 0 है, x क्या है 0, आपको दिख रहा है ना, x 0 है, तो x देखो ये x हो गया, ये वाला लाइन x का है, तो x 0 में हम यहाँ खड़े हो गए। चलो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब दूसरा डब्बा y का ही 6 देखो, यहाँ पे 6 है, यानी 0 चले, अब 0 से 6 आ गए, तो यहाँ से 0 से 6 आ गए, तो यहाँ पे एक आपका पॉइंट बनने वाला है, एक कोऑर्डिनेट बनने वाला है, जिसका कि नाम क्या हो जाएगा 0 6, समझ में आ गया। और ये बात हमेशा याद रखना बाबू कि पहले जो होता है ना x वाला कोऑर्डिनेट होता है, बाद में क्या होता है y वाला, ये कभी मत भूलना, ये बहुत ही मूल मंत्र बता रही हूँ मैं आपको, अब आराम से समझ पाओगे कि ये 0 है x के लिए है और ये 6 जो है वो y के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ लिखा है 7 जो कि x का है, चलो x में 7 चले, ये x है, चलो इसका x है 7 आ गए, ठीक है ना, 0 से यहाँ 7 आ गए। अब y का भी देखो 7 दिया हुआ है, तो y का 7 है, y यानी कि सीधा में है, तो हम लोग यहाँ y का 7 चलते हैं, देखो ये आए टुक 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 टुक, ये आ गए y, देखो यहाँ पे है ना 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट बनने वाला है इसको आप नोट करो, और यहाँ पे क्या लिखो 7 7, क्या लिखेंगे 7 7, यानी एक 7 x के लिए, एक 7 y के लिए, ओके। तो नेक्स्ट जो आता है आपका x का कोऑर्डिनेट है वो -7 है, देख रहे हो -7, तो -7 में चलो, तो ये देखो माइनस, ये x के लिए पूरा x का है, माइनस वाला इधर रहेगा, प्लस वाला इधर रहेगा, तो ये -7 यहाँ हो गया, तो ठीक है। तो अब -7 में चलते हैं, -7 कहाँ है, अरे ये तो -7 है, चलो -7 यही ना देखना है भाई, अच्छा। और +5 है, दिख रहा है ना +5 है,
ठीक है, तो +5 है तो अब +5 में चलो, तो यहाँ से उठे 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 ये +5 देखो यहाँ पे आगा मिल गए। ये आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही मिलाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। अब आ गया यहाँ पे एक आया -7 और एक आया +5। क्लियर हो गया। अब देखो कि ये जो जितना भी लाइन है ना, आप इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। आपको क्या करना है, मिलाना है। यू हैव टू मैच इट। चलो मिलाना शुरू करते हैं हम लोग। देखो वैसे इसमें लंबा स्केल रहता ना तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, ये मैंने मैच कर दिया। ठीक है, आप देखो एक सीधा सा लाइन यहाँ पे बन गया है मेरा, और आप इसको ब्लॉक कर दो। एक लाइन मेरा रेडी है। ठीक है, एक लाइन मेरा रेडी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x के लिए लिखा हुआ है 6। x के लिए क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो x का 6 कहाँ है, देखो ये x है ना, इसका 6 है ये। ठीक, 6 लग रहा है ना। हाँ, अब y का 0 जाना है। y का 0, y तो ये सीधा में जाता है, लेकिन y का 0 यही है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया। तो इसका नाम क्या होगा बताइए तो, 6 0। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है x का 3। x का 3 है। ठीक है, तो x का देखो यहाँ पे 3 आया, x का 3 दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो x का यहाँ पे कौन सा कर रही थी मैं, हाँ ये 3 हो गया, x का 3 और y का क्या लिखा है, -1। अब देखो आता है -1 कहाँ जाना है, ये y है ना, ये देखो y आ गया ना आपका माइनस में y डैश। तो यहाँ पे आपको x का 3 और y का -1 जाना है। तो x का 3 ये हो गया, y का -1 ये हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 3 और -1। एनी डाउट, नहीं मैम कोई डाउट नहीं। अब देखो तीसरा वाला ब्लॉक क्या हुआ है, यहाँ पे एक 0 है, x का 0, तो x का 0 यहाँ आ गया फटाक से, और y का -2, y का -2 ये वाला हो गया। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला लाई करेगा, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम, 0 और -2। एनी डाउट, नहीं डाउट, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आप क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स को आप एक साथ मैच कर दो। इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ मैच कर दो बस। ठीक है, ये खचाक, ये हो गया मैच। ठीक है, सबका नाम होना चाहिए। और इस तरह से देखो आपका पूरा जो एक ग्राफिंग का काम होता है, एक चीज़ और बचा हुआ है, तब ग्राफिंग का काम खत्म हो जाएगा। देखो क्या बचा हुआ है इसमें ना, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, क्या है कि आपने क्या करा, आप देखो ये जो एक बॉक्स है ना, इसमें आप छोटे छोटे जब स्क्वायर्स को काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर्स दिखेंगे। ठीक, तो आपने ये 10 स्क्वायर्स को मिला के एक डिजिट माना। मेरा मतलब है कि एक कह लो कि एक सीढ़ी आपने बढ़ा। जैसे कि आप 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गए, तो आपने मतलब 10 स्क्वायर्स को पार किए, तो आपका एक यूनिट होता है। यूनिट इज द करेक्ट वर्ड, तो यूनिट हुआ। अब फिर से आप 10 स्मॉल स्क्वायर्स को पार करें, तो फिर आपका एक यूनिट कह लो हो गया। तो आप इस तरह से बताओगे। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आपको छोटा में ही लेना पड़ेगा, मैंने यहीं से लेना पड़ जाए 1 2 3 4। तो आपको ऐसे में क्या होगा कि एग्जामिनर के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 10 स्मॉल स्क्वायर। देखो एकदम सबसे छोटा वाला जो स्क्वायर होता है ना, उसको काउंट करना। ये 10 होगा तब जाके आपने एक लिखा। ठीक, तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट, क्योंकि ये आपने माना है, तो यू हैव टू मेंशन इट। ओके, लेट 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्या है, 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स को मिलाया आपने, तो वो 1 यूनिट कहलाता है। क्लियर हो गया, बस ये एक बार नोट कर देना बाबू, हो गया आपका जो एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर जो है आपका ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको समझ में ये चीज़ आया होगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो उसके लिए हम लोग भी पहले जो होता है ना, क्या कहते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना, और फिर आपके बाद उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म में बनाना। ठीक, तो इसी तरह हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। और चैनल यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।